क्या कांग्रेस ने देश के साथ किया इतना बड़ा धोखा? इतने सालों के बाद आई सच्चाई सामने। कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के लिए किया था इस्तेमाल। गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन गरीब की जिंदगी में कोई बदलाव ना आ पाए। ये बोल दरअसल हमारे नहीं है, ये बोल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं। जनता का विश्वास जीतने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसे में सत्ता में बनी हुई भाजपा सरकार इस बार 400 पार लाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी गेटवे ऑफ साउथ कहे जाने वाले तेलंगाना का विकास नहीं कर पा रही। यहां दो पार्टियों कांग्रेस और बीआरएस ने तेलंगाना के सपने को चकनाचूर कर दिया है। पहले यहां बीआरएस पार्टी की महालूट हुई और अब कांग्रेस की बुरी तरह नजर यहां पर देखी जा रही है। जरा सुनिए आप भी पीएम की कही ये बात। साथियों, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि इसके बाद पीएम कांग्रेस को हत्थे लेते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को राज्य तबाह करने के लिए मात्र 5 साल भी काफी है। पीएम कहते हैं कि जब यहां पर भाजपा सांसद आएंगे तब कांग्रेस अपनी मनमानी पर लगाम लगा सकेगी। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि कांग्रेस ने 7 दशकों में देश को झूठ और लूट के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब की जिंदगी में इसके चलते कोई बदलाव नहीं आ पाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया था। जिस कांग्रेस ने 7 दशकों में 7 डेकेड देश को झूठ और लूट के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तेलंगाना का विकास कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में
कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस समाज के हालात सुधरे क्या? बदलाव तब आया जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीएम कहते हैं कि बदलाव की सिर्फ और सिर्फ एक ही गारंटी है और वो है मोदी की गारंटी। मोदी के राज में कई लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं। बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। इसी बदलाव का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो सुना आप सभी ने कि आखिर किस तरीके से पीएम ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए जनता को संबोधित किया। बहरहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।